वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है। अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जाएगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी। अब सवाल ये है कि अनलॉक 1 क्या है और इसमें आप क्या कर सकेंगे और क्या नहीं। अनलॉक का मतलब होता है किसी चीज को खोलना और 1 से मतलब होता है लॉकडाउन खोलने की तरफ सरकार का पहला कदम। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कल से अनलॉक 1 इसमें क्या कर सकेंगे क्या नहीं, यानी क्या खुलेंगे क्या नहीं। अनलॉक 1 में मिलेगी ये छूट। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। नए दिशा निर्देश के अनुसार देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जरूरी सामानों के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। अब अनलॉक 1 के दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर सरकार फैसला लेगी। राज्य सरकारों को इस फैसले के लिए अधिकृत किया गया है। इसमें 3 फेज होंगे जिसमें धीरे धीरे छूट दी जाएगी। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति होगी। फेज 1 8 जून के बाद ये जगह खुल सकेंगी। धार्मिक स्थल और इबादत की जगह, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेज। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो सके। फेज 2 राज्य सरकार से सलाह लेने के बाद स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे। शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारें संस्थानों से जुड़े लोग और बच्चों के माता पिता से बातचीत पर कर सकती है। राज्य सरकार के फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने का फैसला जुलाई में लिया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा। फेज 3 निम्नलिखित गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए स्थिति का आकलन करके फैसला लिया जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इन जैसी जगह। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शन, धार्मिक समारोह और बाकी जश्न पर फैसला हालातों का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। 65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है। सिर्फ जरूरी कार्य व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही बाहर निकले। पहले की तरह मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। भीड़ लगाना मना होगा। शादियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोग इकट्ठे हो पाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे न हो। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। तो वहीं जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और हाइजीन की पूरी व्यवस्था हो और सैनिटाइजेशन किया जाए। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट्स। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।